Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 2, Family Similarities, पारिवारिक समानताएं. तपस वॉज लुकिंग थ्रू द फैमिली एल्बम. तपस क्या कर रहा था, अपने परिवार की जो एल्बम थी उसको देख रहा था. उस एल्बम में क्या था, उसके मम्मी पापा के, दादा दादी के जो पुराने फोटोज थे उनको वो क्या कर रहा था, देख रहा था. हम भी क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं हमारी पारिवारिक एल्बम को देखकर. He was surprised to see an old photograph of a boy who was looked exactly like him. उसे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है क्योंकि उसे एक फ़ोटो दिखाई देता है, उसके अंदर एक लड़का होता है और वो लड़का सेम उसके जैसा दिखाई देता है. His mother told him, उसकी मम्मी ने उसे बताया that it was his father's photograph, कि ये उसके पापा की फ़ोटो है. When he was 8 year old, जब वो कितने साल के था, 8 साल के थे. हाउ कुड टू पीपल लुक सो मच अलाइव, कि हाउ कुड ये कैसे हो सकता है कि दो जो पर्सनस हैं, जो पीपल हैं, वो सेम एक जैसे होते हैं. इट हैपन्स, ऐसा होता है. मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफन रिसेंबल ईच अदर. मेंबर ऑफ अ फैमिली, कि परिवार के जो सदस्य होते हैं, ऑफन रिजेंबल ईच अदर, वो एक दूसरे से मैच हो जाते हैं. सम टाइम द रिजेंबलनेस इज़ वेरी लिटिल, कई बार तो ये जो समानता होती है ना, ये बहुत थोड़ी सी, बहुत छोटी सी होती है. इट कैन बी सीन ओनली इन द कलर ऑफ द स्किन, शेप ऑफ द नोज, फोरहेड एसेट्रा. इसको कब देखा जा सकता है, या तो इसको देखा जा सकता है कि जो थोड़ी सी समानता किसे दिखाई देती है, कि जो स्किन का कलर है वो बच्चे का मम्मी पापा जैसा है, या दादा दादी जैसा है, नाना नानी जैसा है, या फिर उसके नाक की जो शेप है वो, उसका फोरहेड, उसका जो माथा होता है. तो इस तरीके से ये छोटी छोटी समानताएं होती है जिनको देखा जा सकता है. But sometimes the features of a child are very much alike the mother, father, sister और ब्रदर. परंतु कई बार क्या होता है, द फीचर ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के जो फीचर्स होते हैं, आर वेरी मच अलाइक, वो बहुत ज़्यादा सेम होते हैं, कि मम्मी जैसे, पापा जैसे, बहन जैसे या भाई, इनमें से किसी भी एक जैसे या दो जैसे, उनकी जो समानताएं होती है वो बिल्कुल सेम होती हैं. मोस्ट टॉल पेरेंट्स हैव टॉल चिल्ड्रन, ज़्यादातर जो माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चे भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं. एंड शॉर्ट पेरेंट्स हैव शॉर्ट चिल्ड्रन, और जिनके मम्मी पापा की हाइट छोटी होती है उनके बच्चे भी छोटे होते हैं. बट मैनी अ टाइम, परंतु कई बार, बोथ पेरेंट्स में भी टॉल, मम्मी और पापा दोनों लंबे होते हैं, बट दियर चाइल्ड में बी शॉर्ट, परंतु उनका बच्चा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है. इन सम केसेस, कई केस के अंदर, द टाइप एंड द कलर ऑफ हेयर ऑफ द चिल्ड्रन आर सिमिलर टू द हेयर ऑफ ईदर द फादर और द मदर. कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे के हेयर होते हैं उसका जो कलर होता है ना, वो बिल्कुल सिमिलर होता है, सेम होता है, या तो मम्मी के बालों जैसा या फिर पापा के बालों जैसा. इफ़ द फादर हैज़ ब्राउन हेयर, अगर पापा के बाल ब्राउन हैं, देन वन चाइल्ड में हैव ब्राउन हेयर, तो किसी एक बच्चे के बाल क्या होंगे, ब्राउन होंगे. मैनी चिल्ड्रन रिजेंबल देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट और कजन. कई बार बच्चे क्या होते हैं, अपने दादा दादी जैसे, अंकल जैसे, आंटी जैसे, या अपने चचेरे भाई बहनों जैसे सेम हो सकते हैं. सम टाइम अ गर्ल में नॉट लुक लाइक हर मदर, कई बार एक लड़की अपनी मम्मी जैसी दिखाई नहीं देती, बट सी में वॉक और टॉक लाइक हर मदर, परंतु उसकी वॉक मतलब उसका चलने का तरीका और बात करने का तरीका सेम किसके जैसा हो सकता है, उसकी मम्मी के जैसा हो सकता है. फैमिली मेंबर्स डू नॉट ओनली लुक सिमिलर, परिवार के सदस्य केवल सेम दिखाई ही नहीं देते, बट सम टाइम दे मे हैव इवन सिमिलर वॉइस, कई बार उनकी जो वॉइस होती है, जो साउंड होती है, वो भी बिल्कुल सिमिलर होती है. यू मे नॉट बी एबल टू मेक आउट वेदर यू आर टॉकिंग टू द मदर और द डॉटर ऑन द फोन, कई बार आप ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि फ़ोन पर आप मम्मी से बात कर रहे हो या फिर आप उसकी बेटी से बात कर रहे हो. द फीचर्स, कलर ऑफ स्किन, टाइप्स ऑफ हेयर, हैबिट, लाइक एंड डिसलाइक ऑफ फैमिली मेम्बर्स में भी सिमिलर और डिफरेंट, कि जो फीचर्स होते हैं, जैसे हमारी आँख, नाक, कान, ये हमारे फीचर्स हैं.
या फिर हमारी जो स्किन का कलर होता है, या हमारे बालों का जो टाइप होता है, हमारी आदतें, हमारी पसंद नापसंद हमारे फैमिली मेम्बर जैसी सिमिलर सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट उनसे अलग भी हो सकती हैं। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि उसके जैसा ही आपको दिखाई देगा। मैनी ट्विंस लुक डिफरेंट, बहुत सारे जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस क्या होते हैं, जुड़वा भाई बहन होते हैं। तो कई बार तो क्या होता है, मैनी ट्विंस लुक डिफरेंट, जो दोनों जुड़वा होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। बट सम ट्विंस लुक एग्जैक्टली अलाइक, परंतु कई बार जो जुड़वा होते हैं वो बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। दे आर नोन एज आइडेंटिकल ट्विंस, उनको आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से जाना जाता है। समटाइम इवन द पेरेंट्स ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल हु इज हु, और कई बार तो ऐसा होता है कि जब दोनों बच्चे सेम होते हैं तो मम्मी पापा को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन है। सम सीनियर मेंबर्स ऑफ फैमिली में वियर स्पेकल्स और हियरिंग एड। डू यू नो, इट मीन्स कि आप ये जानते हो कि हमारे सीनियर मेंबर हमारे परिवार में जैसे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, स्पेकल्स चश्मे पहनते हैं या फिर कानों में सुनने वाली मशीन लगाते हैं। इफ देयर साइट और हियरिंग बिकम वीक्स, यदि उनकी क्या हो जाती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है या फिर उनकी देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। सम चिल्ड्रन हैव वीक आईज और हियरिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, तो इसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो आँखों से देखने की जो ताकत है या फिर उनकी कानों से सुनने की जो पावर है वो बचपन से ही क्या होती है, बहुत कम होती है। In some families, the food habit or style of dressing of some of the members are similar. कुछ परिवारों में क्या होता है, कुछ बच्चों की खाने की हैबिट या फिर उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है, कपड़े पहनने का तरीका जो होता है वो परिवार के लोगों जैसा मैच हो जाता है। सम मेंबर ऑफ अ फैमिली मे नॉट लाइक सम डिश और द होल फैमिली मे बी फॉन्ड ऑफ खीर मीन्स राइस पुडिंग। कई बार क्या होता है, कुछ फैमिली मेंबर जो होते हैं उनको कुछ डिश पसंद नहीं आती, बट पूरे परिवार को क्या होता है कि वो खीर के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से इसी सेम व्यवहार में मैनी चिल्ड्रन फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स ऑफ रिलेटिव, लाइक द सन डॉटर ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन वांट्स टू फॉलो द सेम स्पोर्ट्स। कुछ बच्चे क्या होते हैं, परिवार में अगर किसी के पेरेंट्स किसी भी स्पोर्ट्स में होते हैं तो वो बच्चे भी क्या करते हैं, उसी स्पोर्ट्स में आगे जाते हैं, सेम स्पोर्ट्स को अपनाते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ सिंगर, अगर किसी गायकार के बच्चे हैं, आर्टिस्ट कलाकार के बच्चे हैं, एक्टर किसी हीरो के बच्चे हैं, बिल्डर किसी बिल्डिंग बनाने वाले के बच्चे हैं, गोल्ड स्मिथ सुनार के बच्चे हैं, और डॉक्टर्स या फिर डॉक्टर में फॉलो द फुट स्टेप ऑफ देयर पेरेंट्स, वो अपनी मम्मी पापा के जो कदम होते हैं उनका पीछा करते हैं। और दे मे वांट टू टेक सम अदर वर्क, या फिर वो कोई अपना खुद का ऐसा कोई काम होता है जो उन्हें पसंद होता है। कि कई बार ऐसा होता है कि सिंगर के बच्चे को सिंगर बनना ही पसंद होता है, बट कई बार सिंगर के बच्चे को ये लगता है कि मुझे सिंगर नहीं बनना है, तो वो हो सकता है अपने आप में डॉक्टर या इंजीनियर बनने की चाहत रखता हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि फैमिली मेम्बर के जो बच्चे होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। The following news report make it clear that the members of a family may live together or far away. कि ये जो न्यूज़ हमने अब तक जो भी पढ़ा है ये चीज़ें हमें ये बताती है कि हमारे जो फैमिली के मेंबर हैं मे लिव टुगेदर, या तो वो साथ रहते हैं, और फार अवे या फिर वो दूर रहते हैं, बट दे ऑल शेयर देयर जॉय एंड सोरो, परंतु वो अपनी खुशी और गम को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सुनीता विलियम्स एंड हर फैमिली लिव इन यूनाइटेड स्टेट। सुनीता विलियम और उसकी जो फैमिली है वो कहाँ रहती है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। दियर रिलेटिव इन गुजरात वर शेयरिंग देयर फियर एंड रिलीफ एंड सुनीता जर्नी ऑफ 195 डेज टू स्पेस। परंतु उनके जो रिलेटिव हैं गुजरात में रहते हैं, उन्होंने भी तो क्या किया है, उनके डर को, राहत को, सुनीता विलियम की जो 195 डेज की स्पेस के अंदर जो जर्नी थी उसको उन्होंने भी तो शेयर किया है।
As Sunita Williams ended her space journey in United States, her relatives back home in Gujarat could not stop their tears of joy. She has landed safely by the grace of God. It is a moment of great joy for all of us, said Sunita's uncle. Her relative came out on the street and danced till daybreak, bursting crackers and beating drums. कि यहाँ पे सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है कि जो सुनीता विलियम है वो यूनाइटेड स्टेट्स से जाती है और उसके जो रिलेटिव हैं वो गुजरात वापस आ जाते हैं अपनी आंखों में खुशी के आंसू लेकर। लेकिन भगवान की दया से जब वो सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस आ जाती है तो उन्होंने इस जो खुशी का ये मौका था, ये जो मोमेंट था, इस पल को उन्होंने बड़ी खुशी के साथ जिया। ऐसा किसने बताया? सुनीता के अंकल ने बताया। उन्होंने उनके जो रिश्तेदार थे वो गलियों के अंदर उतर कर आ गए, उन्होंने पूरी रात तक पटाखे फोड़े, ड्रम बजाई। इट मीन्स इस तरीके से उन्होंने क्या करी? खुशियाँ मनाई। हालांकि सुनीता विलियम अमेरिका में थी बट उन्होंने खुशी कहाँ मनाई? गुजरात में मनाई। तो इस तरीके से फैमिली मेंबर दूर होते हुए भी क्या करते हैं? एक दूसरे के सुख और दुख के भागी होते हैं। डू यू नो द वर्ड फैमिली स्टैंड फॉर फादर एंड मदर आई लव यू। फैमिली वर्ड का जो फैमिली जो वर्ड है इसका मतलब होता है मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं बहुत प्यार करती हूँ। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में सबसे पहले है समथिंग टू नो। टेक द करेक्ट ऑप्शन। द ट्विन्स हु लुक सेम आर। कि जो ट्विन्स होते हैं दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। फैमिली मेम्बर्स कैन हैव सिमिलरिटीज इन। फैमिली मेम्बर की जो सिमिलरिटीज होती है वो ईटिंग हैबिट खाने की आदत में या वॉइस में, दोनों में हो सकती है। खाने की आदत भी सेम हो सकती है और उनकी बोलने की जो वॉइस होती है वो भी सेम हो सकती है। सुनीता विलियम इज अ फेमस। सुनीता विलियम क्या थी? एस्ट्रोनॉट थी। नेक्स्ट है अ फेमस पर्सनैलिटी हु हैज फॉलोड द फुटस्टेप ऑफ द पेरेंट्स। सॉरी थी नहीं, है। सुनीता विलियम इज अ फेमस एस्ट्रोनॉट, वो है। सॉरी, अ फेमस पर्सनैलिटी हु हैज़ फॉलोड द फुटस्टेप ऑफ हिज पेरेंट्स। कि फेमस पर्सनैलिटी में ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने अपने पेरेंट्स के जो उनका ऑक्यूपेशन था, जब उनकी जो पसंद थी उसको अपनी पसंद बनाया। वो थे रोहन गावस्कर, सुनील गावस्कर के बेटे। सुनील गावस्कर कौन थे? वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफन ब्लैंक ईच अदर। जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? रिजेंबल, एक जैसे होते हैं वो। मैनी ट्विन्स लुक। बहुत सारे ट्विन्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। डिफरेंट बट सम ट्विन्स लुक एग्जैक्टली लाइक। कुछ अलग अलग होते हैं, कुछ बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। द ब्लैंक ऑफ वन फैमिली मेंबर अफेक्ट द अदर मेंबर्स। द एक्शन। अगर कोई एक गलत काम करता है तो दूसरे फैमिली मेंबर को उसे झेलना पड़ता है। अगर कोई एक बहुत अच्छा काम करता है तो उसे पूरे परिवार को खुशी मिलती है। मैनी चिल्ड्रन रिजेंबल देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट और कजन्स। इन सम फैमिलीज द फूड हैबिट ऑफ मेंबर में बी सिमिलर। जो फूड हैबिट होती है वो क्या हो सकती है? सिमिलर, सेम हो सकती है। नेक्स्ट आपका आता है राइट, ट्रू और फॉल्स। आइडेंटिकल ट्विन्स लुक डिफरेंट। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। फॉल्स, ये बात गलत है। आइडेंटिकल ट्विन्स बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। ऑल फैमिली मेंबर्स हैव अ सिमिलर वॉइस। क्या सभी फैमिली मेंबर की जो वॉइस होती है वो सेम होती है? फॉल्स। इफ पेरेंट्स आर टॉल। अगर माता पिता लंबे हैं, देयर चाइल्ड इज बाउंड टू बी टॉल। क्या ये कंपल्सन है कि उनके बच्चे भी लंबे होंगे? फॉल्स, ये रॉन्ग है। कई बार लंबे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। द लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ फैमिली मेंबर्स आर नेवर सिमिलर। जो फैमिली मेंबर की पसंद और नापसंद होती है वो सिमिलर नहीं होती है। फॉल्स। इसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
लिस्ट 3 वेज इन विच द फैमिली मेंबर्स कैन रिजेंबल वन अदर, कि 3 चीज़ें बताइए जिससे हम ये देख सकते हैं कि फैमिली मेंबर क्या है, सिमिलर है, सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है शेप ऑफ आईज, कलर ऑफ स्किन, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ फोरहेड, शेप ऑफ कलर। तो कलर जो होता है, इस तरीके से कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बच्चा है वो अपनी फैमिली जैसा है। सेकंड आपका क्वेश्चन है इन व्हाट वेज आर यू सिमिलर टू योर फैमिली मेंबर, कि आप अपने फैमिली मेंबर में किस तरीके से सिमिलर है, ये आप अपने आप से भी रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज आई एम सिमिलर टू माय फैमिली मेंबर इन स्लीपिंग हैबिट एंड स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, कि आपकी जो खाने की हैबिट मिलती है अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर आपका जो वॉकिंग एंड टॉकिंग है वो आपके पेरेंट्स के साथ मैच करता है। कुछ भी अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपका मैच करता है तो यहाँ पर आप रिटर्न कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है आपका What confusion can be created if the twins are identical? अगर दोनों बच्चे सेम होते हैं तो क्या दिक्कत आती है, क्या कंफ्यूजन होता है। इन द ट्विन्स आर आइडेंटिकल, इफ द ट्विन्स आर आइडेंटिकल, अगर ट्विन्स दोनों एक जैसे हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड हु इज हु, ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन है। नेक्स्ट आता है आपका डू यू वॉन्ट टू फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ योर पेरेंट्स वाई। यहाँ पे आप दोनों तरीके से आंसर रिटर्न कर सकते हो कि आपका जो फैमिली मेम्बर का ऑक्यूपेशन है वो आप अपनाना चाहते हो तो क्यों अपनाना चाहते हो, और अगर आप उसे अपना ऑक्यूपेशन नहीं बनाना चाहते तो क्यों नहीं बनाना चाहते। आई डू नॉट वॉन्ट टू फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ माई पेरेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुझे अपने पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन नहीं अपनाना है। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे आप लिखते हो कि आई वॉन्ट टू फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ माई पेरेंट्स बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट, कि मेरा जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना वो मेरे पापा या मम्मी के ऑक्यूपेशन में है और मैं उसी को ही क्या करना चाहता हूँ, फॉलो करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डू फैमिली मेम्बर्स शेयर देयर जॉयज टुगेदर, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, कि आपको ये बताना है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपनी खुशियों को एक साथ कैसे शेयर करते हैं। बाय सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, या तो वो त्योहारों को साथ मनाते हैं, मैरिज पार्टी, शादी की जो पार्टियां होती हैं उसको साथ करते हैं, और बर्थडे पार्टी, और बर्थडे की जो पार्टी होती है। आर फैमिली मेम्बर्स शेयर जॉय टुगेदर, हमारे परिवार के सदस्य क्या करते हैं, खुशियों को एक साथ शेयर करते हैं। ऑन होली वी प्ले विद कलर एंड ऑफन स्वीट, कि यहाँ पे उसने कहा था एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, यहाँ पे होली का फेस्टिवल दिया गया आपको कि इसके अंदर हम कलर खेलते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं। आफ्टर दिस खुशी एंड हर सिस्टर अश्मिता आर ऑलवेज फाइटिंग ओवर सम टाइम और द अदर। देयर फादर बोट ड्रेसेस फॉर देम, वन वॉज पिंक और एंड द अदर वन वॉज ब्लू। Both of them liked the blue dress better. They started fighting. Brothers and sisters often quarrel with each other. This is known as sibling rivalry. यहाँ पे खुशी और उसकी सिस्टर है अस्मिता, वो आपस में लड़ती झगड़ती हैं, साथ रहती हैं। एक दिन उसके पापा 2 ड्रेस लेके आते हैं, एक थी पिंक कलर की और एक ब्लू कलर की। दोनों बहनों को क्या होती है, ब्लू कलर की ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो वो क्या करती हैं, उस ड्रेस के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लग जाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। डू यू हैव आर्ग्यूमेंट विद योर ब्रदर एंड सिस्टर, क्या आप अपने भाई और बहन के साथ आर्ग्यूमेंट, बहस करते हो। अगर आप करते हो तो यस, और नहीं करते तो नो। लिस्ट 2 इश्यूज ऑन विच यू हैव डिसएग्रीमेंट विद योर सिबलिंग कजन, आपको वो 2 बातें बतानी है जिससे आप अपने भाई बहन या सिबलिंग जो भी हैं आपके, उनसे आप सहमत नहीं हो। हाउ डू यू सॉल्व प्रॉब्लम विद योर सिबलिंग, आप अपनी प्रॉब्लम को अपने सिबलिंग के साथ किस तरीके से सॉल्व करते हो। हाउ डू योर पेरेंट्स गाइड यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और आपके पेरेंट्स किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं।
मेंशन द क्वालिटीज दैट आर नीडेड टू हैव गुड रिलेशन विद अदर, कि ऐसी कौन सी क्वालिटी की नीड होती है जिससे हमारे रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छे हो। ये होती है हमारी शेयर एंड केयर। इसके अलावा आपके जो 4 क्वेश्चन हैं वो आप अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए कि आप अपने सिबलिंग के साथ कैसा बिहेव करते हैं। इसके बाद आता है आपका मैप, और मैप के अंदर आपको बताना है कि सुनीता विलियम के रिलेटिव कहाँ रहते हैं। 2 स्टेट जहाँ पे आपके रिलेटिव रहते हैं, अ स्टेट दैट योर पेरेंट्स वांट टू विजिट, और एक ऐसी जगह जहाँ पे आपके मम्मी पापा जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इफ़ यू अंडरस्टैंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट्स, you will understand the problem they face in bringing up the children. This will help you to become a better person. कि अगर आप अपने मम्मी पापा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर आप हिस्सेदारी करते हो तो उनकी प्रॉब्लम को भी समझ जाओगे और इस तरीके से आप एक बेटर पर्सन बन जाओगे। डू यू डिस्कस योर लाइक और डिसलाइक विद योर पेरेंट्स? क्या आप अपनी पसंद और नापसंद मम्मी पापा के साथ शेयर करते हो? अगर करते हो तो यस, और नहीं करते तो आप नो। डू यू फॉलो देयर एडवाइस? क्या आप उनकी सलाह को मानते हो? यहाँ पे हम यस रिटर्न करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड 3 की बुक है और स्टैंडर्ड 3 के जो बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना नहीं सीखेंगे तब तक वो कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो हम उनकी सलाह को भी मानते हैं। डू यू शेयर द हाउस होल्ड कोर्स विद देम? यस, हम घर के कामों में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यू आर क्लोज टू सम ऑफ योर फैमिली मेम्बर। आप अपने जो फैमिली मेम्बर है उसके बहुत करीब हो। यू मे नॉट बी क्लोज टू द अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, तो तुम दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ क्लोज नहीं हो सकते। इज देयर अ रीजन वाई यू डू नॉट लाइक अ फैमिली मेम्बर? क्या ऐसा कोई कारण है जो फैमिली मेम्बर को आप पसंद नहीं करते हो? यस, I don't like his her talking way. हाँ, मुझे उसका जो बोलने का तरीका है वो पसंद नहीं है। मे बी ही और सी दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है हैज दैट पर्सन ट्राई टू हार्म यू इन एनी वे? क्या आपने उस पर्सन ने आपको कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? यस, ही एंड सी बीट्स मी, मुझे मारता या मारती है। हैव यू डिस्कस्ड इट विद योर पेरेंट्स? क्या आपने इस चीज़ को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया? यस, आई हैव डिस्कस्ड इट विद माई पेरेंट्स। नेक्स्ट आपका आता है फैमिली इंफॉर्मेशन आपको देनी है। हु इज़ द टॉलेस्ट मेंबर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में सबसे लंबा पर्सन कौन है उसका नेम रिटर्न करना है। व्हाट इज हिज हर हाइट इन फीट एंड इंचज? उसकी हाइट कितनी है। व्हाट इज हिज हर हाइट इन सेंटीमीटर? सेंटीमीटर में हाइट कितनी है। व्हाट इज योर हाइट इन सेंटीमीटर? यहाँ पे आपको अपनी हाइट रिटर्न करनी है सेंटीमीटर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर हाइट एंड योर मदर्स हाइट? आपकी हाइट के अंदर आपका जो कद की लंबाई है उसमें और आपकी मम्मी की हाइट में कितना डिफरेंस है। व्हाट इज द हाइट ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड? तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की हाइट कितनी है। इसके बाद आता है आपका थैंक्स गिविंग मेक अ कार्ड। आपको यहाँ पर क्या बनाना है, एक कार्ड बनाना है फॉर अ फैमिली मेम्बर, फैमिली मेम्बर के लिए। whom you want to thank mention the reason of your gratitude, और साथ में आपको एक कारण भी रिटर्न करना है कि आप उनको ये थैंक्स क्यों बोल रहे हो। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।